ओके बेटा, सो अब हमने जो बात करनी है इस टॉपिक के अंदर, और वो टॉपिक हमारा ये है कि मैंने क्वेश्चन 2 चल रहा था हमारा। लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 2 भी मैंने स्टार्ट कर लिया था। अब क्वेश्चन 2 का ये पार्ट सी है जिसके अंदर क्या कह रहा है कि हमने इनपुट करने 50 यूनिक नंबर्स। ठीक है, और हमने क्या करना है बेटा, लार्जेस्ट नंबर जो है ना वो हमें आउटपुट करना है। ठीक है जी। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर को आउटपुट करने का जो तरीका है वो हम बता देते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि आउटपुट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू, यानी लार्जेस्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो है वो एवरेज निकालना है। यानी जो एवरेज निकलेगा, क्योंकि टोटल वैल्यूज हम कितने इनपुट ले रहे हैं बेटा, इनपुट जो वैल्यूज हो रही होंगी वो कितनी होंगी, इनपुट वैल्यूज होंगी हमारे पास 50। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या रहा है, हमने निकालना क्या है, हमने दो चीजें प्रोड्यूस करनी है, कैलकुलेट करनी है। एक हमने बताना है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी। ठीक है, तो आप लूप चलाते रहेंगे और एक लार्जेस्ट वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू आप लार्जेस्ट बना लें, और उसके बाद उससे जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो क्या होती रहेंगी, लार्जेस्ट बनती चली जाएंगी, अदरवाइज वही लार्जेस्ट होगा। और उसके बाद सेकेंडली आपने क्या काम करना है, आपने जो है वो आउटपुट करना है बेटा। और जो आप आउटपुट करेंगे वो क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। ठीक है, आउटपुट जो होगा वो आपका एवरेज वैल्यूज होंगी, सही है, एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू, यानी लार्जेस्ट वैल्यू जो आपने निकाली होगी उसको माइनस करना है, यानी आउटपुट एवरेज ऑफ 49 वैल्यूज। ठीक है जी। सो 49 वैल्यूज का आपने एवरेज निकालना है, एक एक्सक्लूड आप कर देंगे, सही है। तो अब इसका जो तरीका हो सकता है वो मुख्तलिफ तरीके से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि आप जो है वो, चलें अब हम इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जगह तो है काफ़ी। तो आप सबसे पहले जब भी आप बात करते हो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ लॉजिक्स हैं जिनका मैं वो पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट, ताकि फिर आपके लिए भी मुश्किल नहीं। ओके बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने जो प्रोसेस स्टार्ट करना है वो स्टार्ट से करना है। ठीक है जी। अच्छा, जगह हमारे पास क्योंकि कम होती है तो मेरी एक साइड से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि जो है वो कोई कंफ्यूजन हो तो हम दो साइड से यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी। सो हमने सबसे पहले करना क्या बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आप तरीका तो एक तो ये भी होता है कि आप एक लार्जेस्ट वेरिएबल को एक जो है वो बड़ी वैल्यू असाइन कर दें, छोटी वैल्यू को बहुत असाइन कर दें, लेकिन थोड़ा और एफिशिएंट कर लें। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनपुट करके नाम ले लिया। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमने इनपुट ले ली। अज्यूम ये कर लें आप, अज्यूम बेटा ये कर लें कि ये जो आप वैल्यू दे रहे हैं ना, तो लार्जेस्ट वेरिएबल हमने निकाला है ना, तो लार्जेस्ट को ही आप वो नम की वैल्यू बना दें। यानी यूजर ने जो नम दिया है वो आप क्या बना दें, लार्जेस्ट वैल्यू को ही बना दें। ठीक है, अज्यूम कर लेंगे यही वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट है। अब जो वैल्यूज आएंगी अगर इससे बड़ी हुई तो वो लार्जेस्ट हुई है, और अगर इससे छोटी होंगी तो फिर ये लार्जेस्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, उसके बाद हमने टोटल में भी यही वैल्यू रख ली। आप चाहें तो जीरो रख लें, वो भी एक टेक्निक होती है जो मैंने पढ़ाई है आप लोगों को। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप इसी को ही जो है वो टोटल में डाल दें। ठीक। अब आपके पास क्या आ गया, लार्जेस्ट भी आ गया, टोटल भी आ गया, यूजर से नंबर भी आपने इनपुट ले लिया। तो पहला काम, तो पहला नंबर तो इनपुट भी हो गया और वो सारा हो गया। अब कितने बचे, 50 में से 49 नंबर्स बचे। ठीक है, तो 49 नंबर्स फर्दर आपने क्या करना है, इनपुट करने हैं। तो आपने काउंट के अंदर क्या असाइन करना है बेटा, काउंट के अंदर आपने जो है वो जीरो असाइन कर दिया। ओके। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लगानी है कंडीशन बेटा। उसके बाद आपने क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है कि इज काउंट इज इक्वल टू 49। अब 49 क्यों बेटा, 49 इसलिए क्योंकि जो नंबर आपने इनपुट किया है वो एक तो ऊपर कंसीडर हो गया ना, वो टोटल में भी चला गया, वो मैक्स भी बन गया, वो जो है वो इनपुट भी हो गया, तो तीनों चीजें तो हो गई हैं। तो अब बचे आगे कितने नंबर बचे, अब 49 नंबर्स बचे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये काम किया। अब अगर ये 49 हो जाते हैं तो हम यस अगर करते हैं, तो यस करके क्या होगा, यस करके प्रोग्राम को हमने टर्मिनेट करना होगा। कि अगर यस हो गया है, इसको जरा थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, कि अगर यस हो जाएगा तो ये फिर काम करना है। अगर ये यस हो जाता है, 49 नंबर्स हो जाते हैं बेटा, तो फिर हमने क्या काम करना होगा, तो फिर हमने यहाँ पे एवरेज निकालना होगा। एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा कि आप लिखेंगे AVG। ठीक है, और आपने जो भी टोटल नंबर्स किए होंगे उसमें से आपने क्या करना है, मैक्सिमम को, सॉरी, लार्जेस्ट को माइनस करना है। ठीक है, और पहले आप लिख दें यहाँ पे लार्जेस्ट। ठीक।
और फिर आप डिवाइड कर दें किसके साथ, 49 के साथ। तो मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ जगह, क्योंकि कम पड़ रही है हमारे पास। और फिर आप डिवाइड कर दें किसके साथ बेटा, 49 के साथ। तो अब जो एवरेज निकला है वो किसका निकला है, वो एवरेज निकला है 49 नंबर्स का, क्योंकि जो हमने लार्जेस्ट को माइनस किया वो ऑलरेडी जो है वो हट गया है, तो बचे कितने बेटा, 49 नंबर्स बचे, सही है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे आउटपुट करना है सर। आउटपुट करने के लिए आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है आउटपुट, और इन्होंने बोला बेटा लार्जेस्ट भी आप आउटपुट करें, और एवरेज भी आप आउटपुट करें, ओके। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना बेटा, एंड या स्टॉप कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नो करना है, यहाँ पर नो पे आना है, क्योंकि ये तो प्रोग्राम टर्मिनेट करने का प्रोसीजर मैंने लिख दिया ना, लेकिन अगर 49 नहीं होता तो फिर वो प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। तो फिर आपने क्या करना है बेटा, फिर आपने ये करना है कि आप जो है वो 49 नंबर्स अगर नहीं हुए हैं, तो फिर आपने क्या करना है बेटा, फिर आपने यहाँ पे इनपुट करना है नम, ठीक है। एक और नंबर इनपुट लिया, फिर उसको अगेन आपने क्या करा, टोटल में डाला। तो टोटल में डालने के लिए क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम, ठीक है। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, होपफुली कोई मसला नहीं होगा, ठीक है जी। और इसके अलावा ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए जो स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी, क्योंकि पहला नंबर तो इनपुट हो ही चुका है ना, अब दूसरा नंबर चेक करना है कि वो लार्जेस्ट से बड़ा है या नहीं। तो फिर अभी जो लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है बेटा, वो फर्स्ट नंबर की वैल्यू पड़ी हुई है, और अब जो इनपुट आया है वो सेकंड वैल्यू इनपुट आई है। तो अब हमने ये चेक करना है कि इज नम जो यूजर ने दिया है वो ग्रेटर देन लार्जेस्ट है या नहीं, ग्रेटर देन लार्जेस्ट है या नहीं। अगर वो ग्रेटर देन लार्जेस्ट है तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप उसको जो है वो वैल्यू लार्जेस्ट की असाइन कर दोगे। यानी आप क्या कर दोगे बेटा, आप ये कर दोगे कि उसको फिर लार्जेस्ट बना दोगे, देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू लगा दें, एरो लगा लें, दोनों चीजें ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि आप एरो ही लगाएं, सही है। लार्जेस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी वो ही नम जो है जो सेकंड टाइम पे आया है वो लार्जेस्ट से बड़ा है, तो वो अब लार्जेस्ट बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है बेटा, इस प्रोसीजर को क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। इस प्रोसीजर को रिपीट करने के लिए अब आप क्या करेंगे, आपने जो है वो, अच्छा प्लस काउंटर को भी अपडेट करना है, वो मैंने नहीं किया, इनपुट कर वो कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, उसके बाद आपने करना ये है, बल्कि एक काम करते हैं ना, इनपुट के लिए फिर हम इसको यहाँ पर असाइन कर लेते हैं जहाँ पे दोनों वैल्यूज को कंसीडर कर लें। यानी आप क्या करें, आप यहाँ पे आप काउंटर को इंक्रीमेंट कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो यस के ऊपर आ रहे थे, तो यहाँ पे नो हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे आप क्या कर दें, यहाँ पर आप अपने काउंटर को अपडेट कर लें कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ओके बेटा। और फिर दोनों केसेस के अंदर चाहे नंबर बड़ा हो लार्जेस्ट से या बड़ा नहीं हो, दोनों केसेस के अंदर काउंटर पे तो पहुंचना ही है ना हमने, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे सेंटर में रख लिया। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टॉप भी करना है, तो ये प्रोसेस यहाँ से चल के आएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो अब ये आपका प्रोसीजर जो है वो, मतलब ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा कि आप ये प्रोसेस को क्या कर रहे हो बेटा, कंटिन्यू कर रहे हो, और 49 नंबर्स जो कि लार्जेस्ट को एक्सक्लूड करके है, उनमें से आपने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, और आपने लार्जेस्ट और एवरेज को आउटपुट कर दिया, और ये प्रोसीजर जो है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोसेस जो है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। सो होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। और अब हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, नाउ लेट्स मूव अहेड। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास अब आ गया, और इसके अंदर ये क्या बात कर रहा है, लेट्स डिस्कस। इसके अंदर अच्छा ये हो गया पूरा, ये इसमें कुछ रहता तो नहीं है।
फिर इन्होंने, अच्छा अब हो सकता है कुछ लोग बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, सर आपने यूनिक नंबर इनपुट क्यों नहीं लिया? भाई यूनिक नंबर इसलिए इनपुट यानी उसकी वैलिडेशन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उन्होंने कह दिया ना कि इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक दैट ईच इनपुट इज यूनिक, तो इसलिए, वरना फिर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा और बढ़ जाता। नाउ अब क्या बात कह रहे हैं, कंसर्ट वेन्यू यूज अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एडमिशन प्राइस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट टिकट सेल्स। एक कॉन्सर्ट वेन्यू है बेटा जो यूज कर रहा है प्रोग्राम को ताकि कैलकुलेट कर सके एडमिशन प्राइसेस और स्टोर कर सके टिकट सेल्स की इन्फो। फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एरेज आर यूज टू स्टोर डाटा, द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ ओवरनाइट एंड डाटा हैज टू बी इनपुट अगेन एट द स्टार्ट ऑफ ईच डे बिफोर एनी टिकट कैन बी सोल्ड, सो दिस प्रोसेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो अब इसका क्या ऑप्शन हो सकता है बेटा, इसका ऑप्शन ये हो सकता है कि अब डाटा को जो है वो टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर कर लें। सो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द प्रोग्राम कुड यूज टेक्स्ट फाइल टू स्पीड अप द प्रोसेस। तो जितना भी डाटा आप एरे के अंदर लिखोगे वो सारा का सारा कहाँ लिख दोगे, आप फाइल के अंदर ले जाओगे जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा या कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा उससे पहले, ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो वापसी दोबारा से री एंटर आपको मैनुअली दोबारा नहीं करना पड़े। सही है, और डाटा सिर्फ जो है वो वन टाइम ही आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। तो अब आप इसके अंदर जो बात कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि बिफोर कंप्यूटर स्विच ऑफ द एरे डाटा इज रिटर्न इनटू द फाइल एट द एंड ऑफ द डे। तो ये एक ऑप्शन हमें नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये काम हो सकता है, वरना आप देखो ना क्या कह रहे हैं, वरना वो ये बात कह रहा है कि एरेज के अंदर डाटा स्टोर होता है फिर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और उसके बाद दोबारा से वो इनपुट करना पड़ता है डेली का, और जितने टिकट वो सोल्ड हुए हैं उस वो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह हमारे पास जो मौजूद है, और वो टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो आप इसके अंदर ये बात कह सकते हो, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपने मेंशन करने, तो आप इसके अंदर लिख दें, बल्कि एक काम करें ना, इसको इस तरह से लिखें, बिफोर कंप्यूटर इज switched off before computer is switched off, data is written, या इसको आप एरे डाटा कर लें तो ज्यादा प्रॉपर हो जाएगा। एरे डाटा इज रिटर्न to the file to the files at the end of the day। सेकंड चीज क्या हो गई है, इससे फायदा क्या हो जाएगा कि डाटा जो है वो बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, नो नीड टू री एंटर डाटा। तो आप इसके अंदर ये बात मेंशन कर सकते हैं कि नो नीड टू री एंटर द डाटा। ठीक है बेटा, तो दोबारा से डाटा जो है वो आपको री एंटर नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल दैट अलाउज देम टू बी यूज्ड एज एक्सप्लेन इन पार्ट A1। तो टेक्स्ट फाइल का करेक्टरिस्टिक बता दें, टेक्स्ट फाइल का करेक्टरिस्टिक ये होता है बेटा, पहली चीज तो डाटा इज परमानेंट, नॉन वॉलेटाइल होता है, तो इसमें से कोई भी आप एक बात लिख दें, डाटा इज stored in a file permanently। सो डाटा जो है वो बेटा वो परमानेंटली स्टोर हो रहा होता है। ठीक हो गई बेटा बात, चले जी, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब उसके बाद क्या बात बोल रहा है, ये बोल रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट टिकट सेल्स विल बी स्टोर्ड एज अ बुकिंग, द बुकिंग रिक्वायर्स द फॉलोइंग डाटा। अब बुकिंग के लिए हमें ये फॉलोइंग डाटा रिक्वायर्ड है, कह रहा है द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन बुकिंग, एक चीज हमें ये रिक्वायर्ड है। दूसरी क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप, फॉर एग्जांपल है फैमिली टिकट और अ स्कूल पार्टी, तो टाइप ऑफ टिकट्स आपने बताना है यहाँ पे। सही है,
दूसरी चीज फिर क्या कह रहा है, इवेंट टाइप हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है वो, तो थर्ड ये आ गया। इसमें कह रहा है सजेस्ट हाउ डाटा रिलेटिंग टू ईच बुकिंग मे बी स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि क्योंकि जब आप फाइल में डाटा स्टोर करते हो ना बेटा, तो एक लाइन के ऊपर ये सारा डाटा एक पर्सन का आ सकता है। यानी कि आप इस तरह से करो कि नेम ऑफ पर्सन बुकिंग, जैसे मिसाल के तौर पे हमने रख लिया अली, ठीक है, और नंबर ऑफ पर्सन्स, अब इसके लिए आप स्पेशल करेक्टर लगा लो, जैसे कॉलन लगा लिया आपने, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन, जैसे मिसाल के तौर पे ग्रुप में जो है वो कितने पर्सन हैं, फॉर एग्जांपल अ फैमिली टिकट और अ स्कूल पार्टी, तो 5% कर लें। फिर इवेंट टाइप आ जाएगी, जिसमें मिसाल के तौर पे क्या टाइप है, ठीक है, मैं सिंपल टाइप लिख देता हूँ, कोई भी टाइप हो सकती है यहाँ पे। तो अब ये एक लाइन हो गई जो कि किसके लिए बेटा स्टोर हो रही है, एक इंफॉर्मेशन जो है वो एक लाइन में आ रही है। इसी तरीके से एक पूरी फाइल के अंदर, एक पूरी फाइल के अंदर जो है वो इस तरीके से क्या आ रहा होगा, रिकॉर्ड आ रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो अब ये जो रिकॉर्ड आ रहा होगा, ये हर रिकॉर्ड सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी अली का जो डाटा है वो सारा का सारा एक लाइन के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से फाइल में डाटा स्टोर होता है। सही है, अलग अलग करके आप स्टोर करेंगे वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेहतर यही होता है कि जो है ना वो आप क्या कर लो, आप इस तरीके से डाटा को स्टोर कर लो। सही है, तो आपने एक पॉइंट एटलीस्ट बताना है कि किस तरीके से डाटा स्टोर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि हम जो है ना वो कंबाइन करेंगे, डाटा आइटम्स विल बी कंबाइंड इन अ सिंगल स्ट्रिंग, और इट इज सेव्ड इन अ सिंगल लाइन, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक ही मार्क्स इसके लिए आप एटलीस्ट मेंशन करोगे कि पहले तो आप ये बता दो कि एक लाइन में स्टोर होता है, फिर उसके बाद आप ये बता दो कि इनको हम सेपरेट कर रहे होते हैं किससे, स्पेशल कैरेक्टर से। अब जरूरी नहीं है कॉलन ही हो जो मैंने लिखा है, कुछ और भी हो सकता है, वो स्पेशल कैरेक्टर होगा। सही है, अल्फाबेट के अलावा होगा, ताकि उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकें। फाइल में से जब हम डाटा को उठाएंगे तो अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग वेरिएबल्स में डाल देंगे। जैसे नाम हमने करना है, तो अली उठा के हमने यहाँ पे रख लिया, और ये फाइल में से जब ही मिलेगा जब वो आप ये लगाओगे, स्पेशल कैरेक्टर्स लगाओगे। सही है, तो एक चीज ये हो गई कि डाटा आइटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म, या आप ये लिख दो, डाटा आइटम्स आर कंबाइंड टू सेव एज अ सिंगल लाइन इन द फाइल। ठीक है बेटा, और दूसरी चीज आप क्या बताओगे, दूसरी चीज आप ये बताओगे कि जो है वो इनको सेपरेट आप कर सकते हो कि डाटा आइटम्स आर सेपरेटेड बाय एनी स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, डाटा आइटम्स आर सेपरेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक हो गया बेटा बात? तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट कर सकते हो। सो होपफुली यहाँ तक भी बात जो है वो समझ में आ गई है, सो दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा जी, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब इन्होंने जो है वो सूडो कोड का क्वेश्चन दे दिया है, चलें जी इसको भी ज़रा डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या बात बोली है भाई, इन्होंने बात बोली है कि एक प्रोसीजर है जिसका नाम क्या है, प्रीव्यू। और इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमें करना ये है कि टेक द नेम ऑफ अ टेक्स्ट फाइल एज द पैरामीटर, यानी प्रीव्यू का जो नाम होगा फाइल का वो हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, और सॉरी यूज़र से टेक्स्ट फाइल का जो नाम होगा, यानी कि अब वो किसी भी फॉर्म में है, वो यूज़र से ले रहे हैं या फिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो होगा एज अ पैरामीटर। यानी मैं चलें आपको पहले डिफाइन कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। कि आप क्या करोगे बेटा, आप इस तरीके से करोगे कि यू विल राइट प्रोसीजर, और उसके बाद आपने यहाँ क्या लिख देना है, प्रीव्यू लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का नाम होगा। ठीक है, मैंने ये नहीं कह दिया कि इनपुट इनपुट नहीं भी हो, अगर आप डायरेक्टली भी फिक्स पास कर रहे हो तो भी ठीक है। और यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दें माई फाइल, ठीक है, ये फाइल का नाम है। और यहाँ पर आपने क्या कर देना है बेटा, यहाँ पर आपने लिख देना है स्ट्रिंग, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग होगा ये हमारे पास क्या हो गया, ये फाइल का नाम हो गया। सही है, जो कि इन्होंने ये बात बोली थी। अब आगे चलें,
कह रहे हैं आउटपुट द वार्निंग मैसेज इफ द फाइल इज एम्प्टी। बड़ा आसान है। आप एम्प्टी फाइल के लिए सिंपल आप क्या कर लें सर, रिपीट अंटिल लगा, सॉरी एंड ऑफ फाइल लगा दें। ठीक है। और फाइल को ओपन भी करना होता है, तो फाइल को ओपन करने के लिए वी नो दैट कि हमें क्या करना होता है, हमें जो है वो फाइल को ओपन करना होता है किसी वेरिएबल के अंदर डाल के। ठीक है, वेरिएबल में ऐड करके। तो आप एक काम करें, सिंपल फाइल को ओपन करें। तो यू विल राइट ओपन, और उसके बाद सॉरी ओपन के साथ फाइल भी लिख दें, ओपन फाइल। फिर उसके बाद लिख देंगे आप यहाँ पे माय फाइल। और फाइल से हम क्या कर रहे हैं भाई, डाटा को रीड कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने आउटपुट करना है फर्स्ट 5 लाइन फ्रॉम द फाइल। ठीक है, तो रीड करेंगे। तो फॉर करके बेटा हम यहाँ क्या लिख देंगे, यू विल राइट हियर फॉर रीड। ओके, फाइल से आप क्या कर रहे हो, डाटा रीड कर रहे हो। उसके बाद फाइल को ओपन करने के बाद अब आपने बेटा क्या लगाना है, अब आपने लगाना है इफ, और आपने पास करना है एंड ऑफ फाइल। अगर एंड ऑफ फाइल जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है किसके अंदर, माय फाइल के अंदर, तो देन करके बेटा हमने क्या बताना है, देन करके हम बता देंगे देन हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे। और क्या, वार्निंग मैसेज, तो हम वार्निंग मैसेज ही लिख देते हैं यहाँ पे। जो लिखा हुआ है ना एज इट इज, आप इसे यहाँ पे कॉपी कर लें। ठीक है जी। और एल्स करके आप क्या करते हैं बेटा, एल्स करके ये करते हैं कि आप रिपीट से प्रोग्राम को स्टार्ट कर लें। सही है। और आपने क्या करना है, आपने जो है वो इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखना है। अच्छा, और इन्होंने क्या बात बोली है सवाल के अंदर, वो ये बात बोली है कि 5 लाइन्स हमने आउटपुट करना है। वार्निंग मैसेज तक का तो काम हो गया, ये भी हो गया। अब आपने 5 लाइन्स जो है वो आउटपुट करनी है। कह रहा है और एज मैनी लाइन्स एज देयर आर इन द फाइल इफ द नंबर इज लेस देन 5। यानी कि अगर फाइल के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं तो 4 लाइन्स हैं तो 4 लाइन्स इनपुट होंगी, 3 है तो 3 इनपुट होंगी। मिनिमम जो है वो 1 लाइन भी होगी तो प्रिंट हो जाएगी, और मैक्सिमम जो है वो 5 होंगी, इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आप जो है वो एक काम करें, क्योंकि पहली लाइन उठेगी तो आप उसे क्या बोल दें, आप उसे जो है वो एक लाइन नंबर का एक वेरिएबल बना लें यहाँ पे। ठीक है, आप कहते हैं फाइल लाइन। ठीक है, और उसके अंदर आप क्या असाइन कर दें बेटा, उसके अंदर आप यहाँ पे असाइन कर दें 0। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपने अभी क्योंकि एक भी लाइन नहीं उठी है तो 0 है। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे सर, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे रिपीट। और रिपीट करके आप क्या करेंगे, रिपीट करके आप ये करेंगे, रिपीट करके आप ये करेंगे कि आपने फाइल से डाटा रीड करना है। आप यहाँ लिखेंगे रीड फाइल, और फाइल का नाम क्या है भाई, माय फाइल। माय फाइल से आपने रीड करना है। और आपने जो डाटा रीड करना है वो फाइल डाटा कहते हैं इसे आप। ठीक है, तो फिर फाइल से जो डाटा उठेगा वो किस वेरिएबल में चला जाएगा बेटा, फाइल डाटा में चला जाएगा। सही है। और इसी को ही आपने क्या कर देना है यहाँ पे, आउटपुट फाइल डाटा आप क्या कर देंगे यहाँ पे, आउटपुट कर देंगे। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, फाइल की लाइन को ऐड कर देना है। तो फर्स्ट टाइम पे जब डाटा, एक लाइन जब रीड होगी तो फाइल लाइन क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। फिर जब सेकंड वैल्यू उठेगी तो 2 हो जाएगी, थर्ड वैल्यू उठेगी तो 3 हो जाएगी, फोर वैल्यू उठेगी तो 4 हो जाएगी, और जैसे ही वो 5 हो जाएगी हम प्रोग्राम को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। सही है, हम उसको क्या कर देंगे बेटा, टर्मिनेट कर देंगे। हम बोलेंगे फाइल लाइन इज इक्वल टू 5, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर फाइल लाइन 5 नहीं हुई, यानी इसका मतलब ये कि फाइल के अंदर थी ही 3 लाइन, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बोलेंगे भाई कि अगर एंड ऑफ फाइल जो है वो माय फाइल का आ जाता है, या तो तब भी प्रोग्राम रुक जाए, या फाइल लाइन जो है वो 5 हो जाए तो भी प्रोग्राम रुक जाए। तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन हो जाएगी, प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेट हो जाएगा।
सही है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड इफ हो जाएगा। ओके, और उसके बाद फाइल को हम डेफिनेटली क्लोज करते हैं। सो यू वी विल राइट क्लोज फाइल, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे भाई, फाइल का क्या नाम है, माय फाइल। और उसके बाद आप क्या कर देंगे यहाँ पे, एंड प्रोसीजर। अच्छा, ये जो माय फाइल हमने लिखा है इसको डिफाइन भी करना है। सही है, सॉरी माय फाइल बोल रहा हूँ, फाइल डाटा को आपने डिफाइन करना है। ठीक है, डेफिनेटली आप डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। सो यू विल राइट डिक्लेयर, और उसके बाद आप क्या बोलेंगे बेटा, फाइल डाटा। ठीक है जी, स्ट्रिंग, क्योंकि जो भी लाइन आप उठाएंगे फाइल से वो आपने क्या करना है, वो आपने यहाँ से जब वो स्ट्रिंग टाइप का रखना है ताकि वो वैल्यू उठे फाइल डाटा में चली जाए। सही है, तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। तो होपफुली यहाँ तक कोई मसले मसाइल नहीं है, यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। सही है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बेटा हो गए हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी वीडियो है उसमें फिर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और उसके अंदर ट्रेसिंग है सूडो कोड की, तो वो हम उसके ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सही है।